दो तीन बोली तो हुआ था। दो हुए होंगे। खाया वाला तो कर दिया मैंने। 3-5 तो करता था। 5 नंबर तीसरा बोलोगे तो इंद्रिय का तो हो गया था। इंद्रिय तो इंद्रिय हो गया 5, पर्याप्ति भी हो गया होगा। चलो छठा बोल प्राणदर्श। व्याप्ति तो बीती आदि जुटी तो बीती। पांचवा बोल पर्याप्ति है। एक पर्याप्ति किसमें? एक पर्याप्ति ये पर्याप्ति एक प्राप्ति किसमें? शरीर प्राप्ति और लक्ष्य। एक पर्याप्ति वैसे किसी में नहीं प्राप्ति, लेकिन जब पर्याप्तियों का निर्माण जब होता है उस समय जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक एक ही पर्याप्ति रहती है, आहार पर्याप्ति। और दो पर्याप्ति किसमें? ये तो हो गया था। दो पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति के अलभ्या में, जब तक इंद्रिय पर्याप्ति का निर्माण नहीं हो जाता है, इंद्रिय पर्याप्ति का क्रम चालू है, तब तक दो पर्याप्ति परिपूर्ण है, आहार पर्याप्ति और शरीर। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं है। शरीर इंद्रिय तो बन रही है, पर्याप्ति तैयार हो रही है। और तीन पर्याप्ति किसमें? हाँ, तीन पर्याप्ति एकेंद्रिय अपर्याप्त में। एकेंद्रिय अपर्याप्त में पर्याप्ति तीन पाई जाती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और इंद्रिय पर्याप्ति। एकेंद्रिय में टोटल 4 पर्याप्ति है। तब तक जो चौथी पर्याप्ति जब तक परिपूर्ण नहीं होती है तब तक वो अपर्याप्त है। तो 3 पर्याप्ति हो गई, चौथी हो रही है, तब तक आहार शरीर। हाँ, तो एकेंद्रिय अपर्याप्ति में 3, आहार शरीर इंद्रिय। और 4 पर्याप्ति किसमें? एकेंद्रिय में। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। और 5 पर्याप्ति किसमें? 5 पर्याप्ति असन्निहित त्रियंच पंचेंद्रिय में या द्विंद्रिय में, त्रियंद्रिय में, चतुरेंद्रिय में, इन सब में पर्याप्ति 5। क्योंकि द्विंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय असन्निहित त्रियंच पंचेंद्रिय के अंदर मन नहीं होता है, भाषा होती है, श्वास भी लेते हैं, और आहार शरीर इंद्रिय होगी जब भाषा तक पहुंच गए हैं तो ये 5 पर्याप्ति उनमें पाई जाती है। और उस समय वो बात भी चली थी, देवताओं में भी पर्याप्ति 5, भाषा और मन। फिर वो बात चली कि तीर्थंकर भगवान के और वो चक्रवर्ती के भी पर्याप्ति 5 ही होती है। वो उसमें आया हुआ है, पुरुषोत्तम महावीर बुक के अंदर आया हुआ है। 6 पर्याप्ति किसमें? हाँ, संगी जीवों में, मतलब मनुष्य में कह दो, नारकी में कह दो, सन्निहित त्रियंच पंचेंद्रिय में कह दो। नहीं, संगी में जैसे देवता भी है, लेकिन देवता में अपन ने 5 ही माने। तो इसलिए मनुष्य में, त्रियंच में, नारकी में पर्याप्ति 6। छठा बोल प्राणदर्श। एक प्राण किसमें? हाँ, 14वां गुण स्थान होता है, उसमें एक ही प्राण है, आयुष्य बल प्राण। बाकी सारे श्वास की प्रक्रिया भी उनकी स्थिर हो जाती है। तो फिर आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वास, ये। हाँ, तो प्राण 10 है ना, तो एक आयुष्य प्राण टिका हुआ रहता है। आयुष्य प्राण टिका हुआ है।
वो भी 5 हाँ सब शब्द नहीं, अक्षर। शब्द तो बड़े हो हाँ जाते हाँ अक्षर अक्षर। 2 प्राण किसमें है? अंतराल गति क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जो गति करते हैं उसका की गति हो उसका हाँ, एक जन्म स्थान से दूसरे जन्म स्थान में जब जाता है जी, तो बीच का जो काल है वो अंतराल गति होगी। हाँ, लेकिन जसोल से बालोतरा जाएंगे वो अंतराल गति नहीं हाँ? अंतराल गति है लेकिन ये गति नहीं है। हाँ? अंतराल तो ही है। इसमें कितने प्राण? 2 प्राण, कायबल और आयुष्य बल। कायबल क्यों लिया गया? शरीर और कौन सा तेजस जाता है? और शरीर है साथ में, हाँ? तेजस और कार्य शरीर साथ में। कायबल इसलिए लिया गया, समझ में नहीं आ रहा बोला था बेटा। हाँ इसलिए तो मैंने प्रश्न किया, इसलिए नहीं आए समझ में तो पूछ लो। तेजस शरीर और कार्बन शरीर ये साथ में रहते हैं, इसलिए कायबल प्राण है। और दूसरा कौन सा प्राण है? आयुष्य बल प्राण। आयुष्य बल प्राण क्यों है? आयुष्य बंधा हुआ है ना आगे जाना है, हाँ, आयुष्य उन्होंने पहले ही बांध दिया था, जिस गति में जाना है उस गति का आयुष्य बांधा हुआ है, इसलिए आयुष्य बल को भी आयु साथ में लेके वो जा रहा है। और 3 प्राण किसमें? एकेंद्रिय अपर्याप्ता में प्राण 3। कौन कौन से? कायाबल और आयुष्य। हाँ, एक तो कायाबल और आयुष्य तो पहले से था ही, वो तो अंतराल गति में भी रहता है। अब वो एकेंद्रिय बना है तो स्पर्शनेंद्रिय आ जाएगा। और 4 प्राण किसमें? 4 प्राण एकंद्रिय में। एकेंद्रिय के अंदर प्राण 4, 2 तो वे था ही अपर्याप्त में, वो एकेंद्रिय अपर्याप्त में है। पर्याप्त होगा तो श्वासोश्वास प्राण आ जाएगा, श्वासोश्वास पर्याप्ति आएगी। जैसे श्वास पर्याप्त होगा तो श्वासोश्वास पर्याप्ति आएगी, पर्याप्ति आएगी तो श्वासोश्वास प्राण भी आ जाएगा। 5 प्राण किसमें? 5 इंद्रिय वाले के हट गए, 5 इंद्रिय तो उनके नाक काट दिया था, यूज नहीं करते महाराज। केवल जाने के नाक काट देते हैं, आंखें छोड़ देते हैं। इंद्रिय का यूज नहीं करते। इंद्रिय है लेकिन इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए इंद्रिय प्राण वहां पे नहीं रहते केवल ज्ञानियों के, इसलिए 5 प्राण। केवली गुण तो अलग है। हाँ केवली बोले तो ये इंद्रिय जो है, इंद्रिय निष्क्रिय क्यों होती है? शुद्ध ज्ञान वाले उनको भी यही नहीं। उनका इंद्रिय काम में लेते। हाँ वो तो सदमस्त है, हमारी तरह ही है। हाँ वो वीतराग है, केवली नहीं है, श्रुत केवली कहते हैं। वीतराग केवली नहीं, श्रुत केवली। हाँ हाँ वो 13वां गुण स्थान है। उनको श्रुत केवली कहते हैं लेकिन वो केवली नहीं होते, श्रुत केवली। जो अपने 5 इंद्रिय जो निष्क्रिय होती है ना 13वें गुण स्थान में, तो उसका कारण क्या बनता है? उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, इंद्रियों की जरूरत से ज्ञान हो जाता है, इंद्रिय की जरूरत दर्शनाग्रहणी परम का सेवक में वो उनके क्षय हो गया। इंद्रिय जो है दर्शनावन्य कर्म के संयम से प्राप्त होती है, और उनके दर्शनावन्य कर्म ही नहीं है। जब दर्शनावन्य कर्म नहीं है तो इंद्रिय का वो रहेगा ही नहीं। तो 13वें गुण स्थान में दर्शनावन्य कर्म का साहिक भाव है, इसलिए वहाँ इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं होता है।
और जो कुछ भी जानना है, देखना है, वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन से है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इसमें अंतर क्या है? क्या करते हैं इसमें? केवल ज्ञान से क्या करते हैं और केवल दर्शन से क्या करते हैं? ज्ञान से जानना ये फैसला पता है। हाँ? क्यों? ज्ञान यानी तो जान नहीं, देखो जो केवल ज्ञान से तो जाना जा रहा है, और जो कुछ देखा जा रहा है उसमें केवल दर्शन। वही जानना देखना। छह प्राण किसमें है? कौन कौन से छह प्राण? हाँ ऐसे प्राण है, 707 प्राण है। हाँ कृष्णेंद्रिय काय बोलिए वचन बुलाए कृष्णेंद्रिय हाँ कृष्णेंद्रिय दो मनोबल प्राणी ना ना मन भाषा आई है और इंद्रिय आ गई, रसनेन्द्रिय आ गई। त्रिवेंद्रिय में प्राण कितने हैं? एक और एक्स्ट्रा हो गया, 7 हो जाएगा। और चतुरेंद्रिय में 7 8 हो जाएगा। तो 7 प्राण किसमें? लाल में हाले दे, सेकंड ऊपर बजी दे, हाले दे लाल मत करे ना, हालते ही से देख इंद्रिय में 7 हाँ इंद्रिय में 7 हाँ, इंद्रिय में 7 प्राण और 8 प्राण किसमें? और 9 प्राण किसमें? मन को छोड़ के। और 10 प्राण किसमें? 10 प्राण समुचे जीवों में कह दो, अपने में कह दो। 10 प्राण समुचे जीवों में अपेक्षा भेद से, मतलब किसी किसी में है, किसी में है, उसके आधार पे समुचे जीव मतलब एक अपेक्षा से कहा गया है। अपेक्षा से, जैसे देवता में भी है, नारकी में भी है, मनुष्य में भी है, संगी तिर्यंश में है, संगी मनुष्य में भी है। इतने जीवों में होता है। या एकेंद्रिय से लगाकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को छोड़ के बाकी सब जीवों में प्राण कितने हैं? 10। मेरे में कितने हैं? 10 ही। चलो, और 7वां बोल शरीर। कौन कौन से शरीर? एक शरीर किसमें? तेजस्काल में दोनों साथ में है, एक शरीर एक किसी में नहीं, दो तो साथ में, एक किसी में नहीं, एक किसी में। वो नहीं होता तेजस के आलब्ध्या में कार्बन शरीर, ऐसा नहीं होता। वो आलब्ध्या में आया ना, पर्याप्ति के आलब्ध्या में। तो ये दोनों तो साथ ही रहते हैं ना, किसी में नहीं है, दो अंतराल के। तेजस शरीर कार्बन शरीर सदा ही साथ रहते हैं, इसलिए एक शरीर किसी में नहीं। 2 शरीर किसमें है? अंतराल गति में। कौन कौन से शरीर वहाँ पे? तेजस शरीर कार्बन शरीर। और 3 शरीर किसमें है? पृथ्वी काय में शरीर 3, या अपने में व्यक्तिगत कहेंगे तो 3, मनुष्य में 3 नहीं है, लेकिन अपने में 3। तो पृथ्वी काय में शरीर 3, एकेंद्रिय में कह सकते हैं क्या? शरीर 3, एकेंद्रिय में शरीर 3, ऐसा भी कह सकते हैं क्या? वायु को छोड़कर एकेंद्रिय में नहीं कह सकते। हाँ, वायु काय को छोड़ के एकेंद्रिय में शरीर 3 कह सकते हैं।
वायु काल को छोड़ के एक इंद्रिय में शरीर की, पृथ्वी में कह सकते हो, पानी में कह सकते हो, अग्नि में कह सकते हो, वनस्पति में कह सकते वायु काल में 4 योग हैं। वायु काल में प्रक्रिया शरीर हो, और 3 विकलेंद्रिय में भी कह सकते हो, ज्ञेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुर्वेद, असंगी पंचेंद्रिय में भी कह सकते हो, और अप्रमत्त साधु में भी कह सकते हो। अप्रमत्त साधु के अंदर 7वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक शरीर 3, 14वें गुण स्थान तक शरीर 3, औदारिक, तेजस, कार्य, क्योंकि वहां पे न तो व्यक्तिय शरीर का प्रयोग होगा न आहारक शरीर का प्रयोग होगा। ये जो हाथ में ऊपर व्यक्तिय शरीर और आहारक शरीर का प्रयोग 6ठे गुण स्थान में ही होता है। तो क्योंकि ये प्रमाद का काम है, और 7वें गुण स्थान से अप्रमाद की स्थिति है। और 4 शरीर किसमें? वायु काल में शरीर 4। कौन कौन सा छूटा? बस एक आहारक शरीर छूटा है। तो वायु काल में शरीर 4। और किसी में वायु काल के अलावा और वायु काल अलग है 4। चार किसी में हो सकता है। लब्धिधारी लब्धिधारी कोई श्रावक है, लब्धिधारी श्रावक है, तो आहारक लब्धि तो आएगी नहीं, सक्रिय लब्धि आ सकती है। संगीतिरियंश के अंदर भी 4 शरीर हो सकते हैं, तो आहारक शरीर वहां आएगा नहीं। स्त्री के अंदर भी, स्त्री के अंदर शायद वैक्रिय लब्धि है कि नहीं देखना पड़ेगा। आहारक तो है ही नहीं, तो संगीतिरियंश में तो है ही है, आहारक को छोड़ के। और 5 शरीर किसमें? छठा गुण स्थान, छठे गुण स्थान 5 शरीर। हाँ, 5 शरीर 6ठे गुण स्थान में। साधु में भी कह सकते हैं। छठा गुण स्थान है तो हाँ, 6ठा गुण स्थान साधु को। वैसे आपका बोलेंगे तो आपका थोड़ी ना होगा। साधु छठे गुण स्थान में ऐसे बोला या 4 साधु कहते तो समुच्चय साधु होते हैं। वही 70-10 पूरा धारी उसका ही होगा। हाँ, वो आहारक शरीर तो उनकी होगा। कभी तो 5 शरीर होगा। तो मुझे सब साधु में कैसे हो गए? सब नहीं बोला खाली अपेक्षा से साधु कह दिया तो साधु में हो सकता है। किसी में मान लो व्यक्तिगत शरीर है, किसी में आहारक लब्धि है, और बाकी 3 तो हर एक में है ही है। इस अपेक्षा भेद। चलो एक बार अभी इतना ही रखते हैं। आज जल्दी है। बस 3 मिनट 5 मिनट मेरा नाम वीडियो का चाहिए। समय को तो चले चर्चा कर लो। चर्चा करो थोड़ी। ना योग 15 7 योग का बारीकी हम बहुत एक योग इसमें दिखते हुए अनाज के दाने में एक दो योग इसमें 2 योग में मक्खी में व्यवहार भाषा आधारित है। 3 योग इसमें है उठती मतलब 2 योग मक्खी में 2 3 योग इसमें तेजस का है। आधारिक मिश्र फार्म सही है। 4 योग किसमें व्यक्ति शक्ति में केंद्रीय में 4 योग सत्य मन व्यवहार मन और योग वायु काया में आधारिक व्यक्ति मिश्र कार्य सहयोग असंगी में सही है। आधारिक व्यवहार भाषा पार
सात योग है केवल ज्ञान के, हाँ 7 योग है जरा 4 मन नहीं, 7 योग है केवल ज्ञान के। अतारी मिश्र, 7 योग हाँ 7 योग है केवल ज्ञान में। सत्य मन, सत्य व्यवहार, सत्य भाषा सत्य भाषा, व्यवहार मन, व्यवहार भाषा। 4 पदारिक काया योग, ये कार में है हुआ। 8 योग है 30 गुण स्थान में नियम आती, 30 गुण स्थान में 4 मन के 4 वचन के। 9 योग है परिहार विशुद्धि में 4 मन के 4 वचन के एक आधारिक काया योग। 10 से 30 गुण स्थान में 4 मन के 4 वचन के 10 में तीसरे भेद नहीं लिखी है गुणस्थान में। गुणस्थान के 30 गुण स्थान में 10, 4 मन के 4 वचन के एक आधारिक काया एक व्यवहार भाषा व्यक्ति। 11 गुण स्थान में प्रिंस में 11 योग नारद देव का औदारिक मिश्र आरक मिश्र को छोड़कर हाँ तो 12 है मनुष्य में श्रावक में मनुष्य के श्रावक में 12 योग है श्रावक में आरक मिश्र कार्मण को छोड़कर। 13 है मनुष्य में, 13 त्रिंश में, और इनमें खाली आरक मिश्र